भाई एक बात बताओ, राजा की चाय 2000 की और प्रजा की चाय 2 पैसे की, ये कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। गन्ना पैदा करने में जितना उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री का खर्चा आ रहा उतना आराम से। अच्छा, एक सवाल ये कि जब भी चाहे वो खरीफ की फसल की बुआई हो या रबी की फसल की बुआई हो, बुआई के सीजन पे ही खाद की कमी आ जाती है। जैसे सर्दियों में भी देखा गया था। देखो बलीराम जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश और देश में जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है ऊंट के चक्कर में, ये कब तक सरकारें बांटेंगी, कब तक बांटेंगी? आप हम जो मूल विषय है उस पर कोई आज नहीं रहा। घुमा के ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान है। अगर आप किसान को खुशहाल करना चाहते हो, सरकार ने, हमने धन्यवाद दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि 40 साल पुरानी मांग पे आपने, हमारे कहने पे, हमारे संगठन कहने पे आपने बिजली माफ कर दिया, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? अब उस सरकार ने वोट के चक्कर में तो किसान को बिजली फ्री दे दिया, अब नई लाइनें बनाई जा रही, अरबों खरबों रुपया नई लाइन में खर्च किया जाएगा कि किसान को बिजली मिलेगी 10 घंटे मात्र सिंचाई, नई लाइन बना के गांव की बिजली अलग हो जाएगी। ये क्यों किया जा रहा? कर तो दिया गया वोट के चक्कर में, ये गल्ला राशन बांटा जा रहा है। क्यों बांटा जा रहा है? फ्री आप जो है, ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या आपने बताया किसानों के लिए अलग से बिजली की लाइन? हाँ, किसानों को सिंचाई की अलग से बिजली लाइन बनाई जा रही है। और है क्या, असली बात यह है कि बिजली को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी है। प्राइवेट जो कंपनी लेगी, जिससे सरकार पैसा लेगी, वो तो किसानों को देगा ना, वो तो बनिया है, पैसा लगाएगा, पैसा कमाएगा। तो ये पहले से जो तैयारी सरकार कर रही कि नई लाइन बनाई जाएगी, 10 घंटे की जगह पे 5 घंटे 6 घंटे दी जाएगी, क्योंकि बिजली तो वो व्यापारी की हो जाएगी, सरकार की नहीं रहेगी। 5-6 घंटे दी जाएगी, इस पे कोई किसान आंदोलन करेगा, कोई। ये सवाल है कि बिजली के निजीकरण पे किसानों का क्या मानना है? किसान संगठन क्या? भाई बिजली निजीकरण करे, कुछ करे, हम कहते हैं स्टैंड क्या है? स्टैंड हमारा ये है कि अगर आप बिजली हमसे पैसे लेते हो तो हमको बिजली की सरकार ये कहती है कि हम 18 से 20 घंटा बिजली देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एजेंडा एकदम क्लियर है, लेकिन है क्या कि अधिकारियों का एक काकस है, एक गेट बना हुआ है, एक गेट बना है, उस गेट के अंदर हम आप नहीं जा पा रहे। वो बड़े हसीन सपने उनको दिखा दिए जाते हैं कि नहीं, अरे साहब बिजली आपने माफ कर दिया, पूरा राम राज आ गया। लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं? नई लाइन बना रहे हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि अब ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा तो अब काम नहीं चल पाएगा, हमको कोयला से, पानी से, इससे इतनी बिजली पैदा करने में इतना खर्च। तो इस पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड है कि अगर ये प्राइवेट में बिजली दे रहे हैं, अगर 15 रुपए यूनिट लेंगे तो हमारा दोनों 5000 रुपया क्विंटल लेंगे, ठीक है ना। ये बिजली हमको फ्री दे, लेकिन महंगाई के अनुपात में हमारे गेहूं की कीमत, हमारे गेहूं के, हमारे गन्ने के, जो गन्ने का रेट, आप गन्ने का रेट ले लो, गन्ने का रेट क्या है? आप 370 रुपये 75 रुपये हमको दे रहे हो, लेकिन लागत आ रही, जो शाहजहांपुर का जो सरकारी इनका जो केंद्र है, गन्ना शोध केंद्र है, वहाँ लागत आ रही 350 रुपये, वो 450 रुपये, तो हमको आप दे रहे हो 370 रुपया, तो हम घाटे की खेती कर रहे हैं ना। तुम्हारी लागत 450 रुपये। भाई एक बात बताओ, राजा की चाय 2000 की और प्रजा की चाय 2 पैसे की, ये कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। गन्ना पैदा करने में जितना उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री का खर्चा आ रहा उतना आराम से